एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक और नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आपकी आउट हुई है। जी हाँ दोस्तों, PGICH नोएडा ने नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसीज आउट की हैं। इसमें कौन कौन एलिजिबल है, आपकी सैलरी कितनी होगी, पेपर का पैटर्न क्या होगा, नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी है, इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम से रिलेटेड हर एक अपडेट मिलता है। फिर चाहे वो आपका नॉर्सेट हो, रेलवे हो, DSSB हो, कोई भी नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम हो। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हो, ये ऑफिशियल ब्रोचर है PGICH नोएडा की तरफ से। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, ठीक है, नोएडा। अब बात करते हैं इसमें हम सबसे पहले कि एप्लीकेशन फॉर्म्स आपके कब से स्टार्ट हुए हैं। देखो, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपके 1 अगस्त 2024 से स्टार्ट हो गए हैं। 3 सितंबर 2024 तक इसकी लास्ट डेट, यानी कि आपको पूरा 1 मंथ का टाइम मिल रहा है इसमें फॉर्म फिल करने का। काफ़ी अच्छा टाइम आपको यहाँ पे दिया है, तो आप आराम से अपने फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, www.pgichedu.in, जहाँ पे जाकर के आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, ये दो चीज़ क्लियर हो गई। अब बात करते हैं, देखो जो नर्सिंग ऑफिसर है यहाँ पे पोस्ट है, ये आपकी, इसको पहले सिस्टर ग्रेड 2 के नाम से जानते थे, जिसको अब नर्सिंग ऑफिसर कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपका पेपर का मीडियम होगा, यानी कि बहुत लोगों का ही क्वेश्चन होता है कि वो हिंदी मीडियम से हैं, तो क्या पेपर का मीडियम हिंदी भी होगा। तो देखो यहाँ क्लियरली लिखा है, मीडियम ऑफ द टेस्ट या एग्ज़ाम जो है वो इंग्लिश ही रहने वाला है। ठीक है, भले ही आपने किसी भी मीडियम से पढ़ा हो, लेकिन ये जो पेपर होगा आपका सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आएगा। ठीक है, यहाँ पे इतनी चीज़ें क्लियर हो जाती है। अब देखो, आपको किस तरीके, आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो ऑनलाइन मोड में ही फिल होंगे, कोई भी हार्ड कॉपी ऐसे कुछ आपका फिल नहीं होने वाला है। ठीक है, तो देखो, कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म की डिटेल्स फिल करनी है, अपलोड करनी है फ़ोटो, सिग्नेचर और अदर डॉक्यूमेंट्स, फीस पे करनी है, फॉर्म सबमिट करना है और प्रिंट आउट ज़रूर निकालना याद से। ठीक है, प्रिंट आउट मत भूलना अपने फॉर्म का। अब यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलती है कि नंबर ऑफ़ पोस्ट, क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यही होती है कि पोस्ट कितनी है। तो देखो, टोटल 80 पोस्ट यहाँ पे निकली हैं। ठीक है, दे रखा है टोटल 80। SC की 17 है, ST की 1 है, OBC की 22, EWS की 8 और जनरल की 32, यानी कि UR मतलब अनरिजर्व जनरल कैटेगरी होता है, उसकी 32 पोस्ट है। आप बात करें आपको यहाँ पे सैलरी कितनी मिलने वाली है, तो देखो लेवल 7 का ही ग्रेड पे मिलेगा। लेवल 7 का ग्रेड पे मतलब होता है कि जितनी आपके एक एम्स के नर्सिंग ऑफिसर को मिलती है सैलरी, अराउंड 75 to 80,000 पर मंथ, उतनी ही सैलरी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, तो सैलरी के टर्म्स में बहुत ज़्यादा अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि सैलरी आपकी सेम है, जितनी और नर्सिंग ऑफिसर्स को मिलती है उतनी ही आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, बाकी आपको ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दे रखा है, इसको एक बार देख लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट डिटेल्स दी हैं कि आपके एप्लीकेशन की फॉर्म फीस क्या है। ठीक है, जनरल कैटेगरी, OBC और EWS के लिए 1500 रुपये है, वहीं SC ST के लिए 1000 रुपीज़ आपको पे करनी होगी। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी जो फॉर्म की फ़ीस है उसको UPI से पे मत करना, क्योंकि UPI से पे करते हो, पेमेंट वहीं पे अटक जाती है, फिर आपका फॉर्म भी सबमिट नहीं हो पाता, फिर दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो कोशिश करना है कि UPI से पे मत करो, बाकी आपको जो क्रेडिट कार्ड या ATM कार्ड्स होते हैं उनसे पे करने की ट्राई करना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये तो इतना क्लियर हो गया। उसके एज रिलैक्सेशन आपका देखो यहाँ पे दे रखा है, तो वो आप देख लेना। ठीक है, कि एज रिलैक्सेशन कितना कितना आपका दे रखा है, यूपी के रिजर्वेशन के हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, कॉल लेटर्स पोस्ट के थ्रू नहीं आएंगे, एडमिट कार्ड पोस्ट के थ्रू नहीं आएंगे, तो आपको अपना एडमिट कार्ड ऑनलाइन ही चेक करना पड़ेगा। ठीक है, एज लिमिट की बात करें यहाँ पे, तो आपकी जो एज लिमिट है वो 1 जुलाई से यहाँ पे काउंट होगी, तो आपकी एज 18 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए और 40 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा यूपी गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपकी, तो BSc नर्सिंग आपने अगर कर रखा है
और अगर आपका रजिस्ट्रेशन है आईएनसी से या फिर किसी भी आपकी स्टेट काउंसिल से तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। या फिर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखा है और आपका रजिस्ट्रेशन आ गया है आईएनसी या फिर स्टेट काउंसिल का, मतलब आपने बीएससी नर्सिंग करी है या फिर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखी है और आप फ्रेशर भी हो, तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। बस एक ही यहाँ पे शर्त है कि आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, भले ही फिर वो आपका आईएनसी का हो या फिर स्टेट काउंसिल का हो। और स्टेट काउंसिल में भी ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है कि यूपी का ही हो, किसी भी स्टेट का हो आपका चल जाएगा, ठीक है। अगर आपने जीएनएम कर रखा है तो आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का, ठीक है। तो आपका तब आप फिल कर सकते हो अगर आप जीएनएम कैंडिडेट हो, ठीक है। और साथ साथ आपके पास आपका जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आईएनसी या फिर स्टेट काउंसिल का, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो यहाँ पे आपका रहने वाला है। तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं कि फॉर्म कब से कब तक फिल होंगे, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, एज कितनी रहने वाली है, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। अगर कोई फिर भी आपका डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। और हाँ, इस फॉर्म में बहुत अच्छा है, पूरी आपकी सेम सैलरी है, तो आराम से आप फॉर्म को फिल कर सकते हो और अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर चैनल पे नए हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ नर्सिंग ऑफिसर से रिलेटेड जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगी ये एग्ज़ाम्स जो भी आपके रेलवे, नॉट सेट, PGICH, DSSB जैसे एग्ज़ाम्स हैं उनको क्रैक करने में, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।